धर्मेंद्र इंस्पेक्टर कवि अपने दिल की बातें शेयर करते हुए भारत ए टू जेड चैनल से, जहां पर उन्होंने कहा कि गरीबी में आटा गीला होना आप सबने बहुत सुना होगा। अब मेरे पास ऐसी कोई गरीबी तो नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वो अलग बात है कि तनख्वाह 22 से 25 तारीख तक किनारे लग जाती है। अब जब मेरे पास गरीबी है ही नहीं तो मेरा आटा क्यों गीला होगा। लेकिन कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना यार हो ही जाती है। जीवन में बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी और मेरे जैसे मामूली लोगों के साथ मामूली घटनाएं होती हैं। मेरा आटा नहीं बल्कि मेरी थाली गीली हो गई है। मामला कल सदर एसडीएम श्री अमित भट्ट साहब की शादी पार्टी का मयूर मैरिज लॉन का है, जहां पर रात 12 बजे जयमाल के बाद मेरे मन में आया कि अब खाना खा लिया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं भूखा था, शाम 8 बजे से ही आ गया था पार्टी में, तब से कुछ ना कुछ खा ही रहा था। वैसे तो मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक रहता हूँ, ज्यादा चटर पटर नहीं खाता, लेकिन अगर पैसा कोई दूसरा दे या पैसा देने की चक्कर ही ना हो तो जैसे बारात में होता है कि मैं फालतू की सावधानी में नहीं पड़ता हूँ। खाना खाने से पहले मैं डोसा, मटर टिक्की, हनी पोटैटो, दही बड़ा, मैंगो शेक, सूप और कॉफी के साथ तमाम ऐसी चीजों को निपटा चुका था जिनका मुझे नाम भी नहीं मालूम था। इतना मालूम था कि वो सब शाकाहारी है। खाने की प्लेट लेकर मैं आगे बढ़ा। सबसे पहले मैंने एक हरी और एक थोड़ा लाल गीली गीली चटनी जैसी कोई चीज देखी जिसका नाम नहीं मालूम था, अपनी प्लेट में ले लिया। फिर एक मिस्सी रोटी और एक पूरी। इसके आगे बढ़ा तो अगले भगोने में पता चला कि अमरूद की रसेदार सब्जी है। मैंने थोड़ी सी ही वो भी ली। अगले भगोने से अरबी की रसेदार सब्जी भी ली। वही इतनी रसेदार सब्जी और उस पे वो शादी वाली प्लेट। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए संभालना कितना मुश्किल हो गया होगा। अब कैसे खिलाऊं, कैसे खाऊं, कैसे संभालूं इस उधेड़ बुन में मैं अपने आप पर हंस रहा था। तभी लाइव ए टू जेड के पत्रकार भाई समी बोले, कवि जी आपने तो एकदम रायता फैला रखा है। पहले की बात होती तो मैं बुरा मान जाता, लेकिन रायता फैलाने वाले एक महानुभाव को महत्वपूर्ण प्रदेश में 2-2 बार मुख्यमंत्री बनते मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो ये सोच कर कि क्या मैं भी रायता फैलाने में सक्षम हूँ, अपने आप पर गर्व होया। मैंने कहा कि यार पूरे प्रदेश में अब मेरी कविताओं का लोग आनंद उठा रहे हैं। शमी बोले, कितना आनंद उठाते हैं सब ये मुझे पता है, लेकिन मैं अब इन कविताओं के रायते की बात नहीं कर रहा। ये जो आपकी प्लेट में बाढ़ जैसी आई हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात मेरे दिल को लग गई। अब दिखा देने था कि मुझे ये सब मैंने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। और झट से आगे बढ़कर चमचे से ढेर सारा चावल प्लेट में डाल लिया और सारा पानी चावल ने सोख लिया। समी मेरा मुंह देखते रह गए। वहीं इसके बाद मैंने सूखा छोला ले लिया, उसी से रोटी पूरी निपटा कर चम्मच से कुटुर कुटुर चावल सब्जी चखने लगा। चलने से पहले मैंने एक गरम काला जाम और अपने राम धीरे से निकल कर वहां से चले गए। सब इलेक्शन की तैयारी हो गई है, सब इलेक्शन की तैयारी हो गई है। उनके पल्ले भीड़ भारी हो गई है। दिल नहीं मिलते मगर दल मिल गए हैं। भेड़िए बकरी में यारी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कवि शायर।